देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी कॉलेज एडमिशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 15 मई से एमपी में जो कॉलेज एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। जो नया पोर्टल बनाया हुआ है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वहाँ से आप सभी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ था, जो कि 15 मई से 30 मई तक रहेगा, इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे। अब यहाँ पर बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन्हीं के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे समग्र आईडी में आपको दिक्कत अगर आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके पास चॉइसेस का ऑप्शन नहीं है, तो ये सब क्यों हो रहा है? कुछ कोर्सेस यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, कुछ कॉलेज यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। इन सभी के रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ, एंड ये दिक्कतें कैसे ठीक होंगी उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी कॉलेज एडमिशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बार नया पोर्टल जारी कर दिया है, यानी कि ई प्रवेश करके। साइट तो है ही, साथ में इसका एक ऐप भी जारी किया गया है, जहां से आपने या तो खुद से रजिस्ट्रेशन किया होगा या फिर किसी एमपी ऑनलाइन से करवाया होगा। अगर आपको नॉन टेक कोर्सेज में चाहिए, कोर्सेज में आपको बता देता हूँ, इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो वो इसी पोर्टल के थ्रू होगा। बाकी अगर आपको किसी अदर कोर्स में एडमिशन करवाना है, जैसे बीसीए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बीबीए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उसकी जो अथॉरिटी है वो है इस बार एमपीडीटी के पास। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। अभी तो नहीं हुए हैं, पर जो बच्चे नॉन टेक में बीसीए, बीकॉम इस टाइप के कोर्सेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया है, चॉइसेस आपने भर दिए हैं, तो आपको तो बस वेट करना है। आपकी जो मेरिट आएगी वो कब आएगी? तो वो आएगी 5 जून को। 5 जून को आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बाकी जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट चीज़ तो यह है कि अगर आपने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरा है तो हो सकता है वो वेरीफाई ना हो। आपको यहाँ पर अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका डेटा वेरीफाई करता है। सेकंड दिक्कत, अगर आपने अपना डोमिसाइल खुद का यूज़ कर रखा है और आपकी एज 18 से कम है, तो ऐसे में भी हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हुए हों। क्यों? क्योंकि अगर 18 से कम है तो आपको ऐसे में अपने पेरेंट्स का जो डोमिसाइल है वो यूज़ करना होता है, एंड 18 से ज़्यादा है तो फिर आप अपना यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर जो मिस्टेक आती है वो आती है इनकम सर्टिफिकेट में। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर पेरेंट्स का यूज़ होगा, आपके मम्मी का हो सकता है, पापा का हो सकता है, पर आपको यहाँ पर खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के अपडेट नहीं करना है, देन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो सकता है आपके ना हो। उसके बाद बात करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आ गया होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। एंड अगर वेरीफाई नहीं होते हैं तो ऐसे में इशू भी आया होगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि मार्कशीट का अगर इशू आ रहा है, तो आपको मार्कशीट वहाँ पर दोबारा से अपडेट करनी है। आईडी पासवर्ड आपके पास हो गई, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ पर एक आईडी पासवर्ड बना होगा, उसी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, एंड अपना जो वेरीफाई का स्टेटस है वो चेक करते रहना है। वेरीफाई हो गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, चॉइसेस आपने भर दी होंगी, पर चॉइसेस में भी दिक्कत ये आ रही है कि जिस कॉलेज में हमें एडमिशन करवाना है वो तो यहाँ पर शो हो ही नहीं रहा है। ये दिक्कत काफ़ी बड़ी है, क्योंकि नया पोर्टल आया है तो अभी सभी इंस्टीट्यूशन का डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर जिस कॉलेज में आपको करवाना है उसका नाम अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो सेकंड राउंड तक आप रुकिए। सेकंड राउंड में सभी कॉलेज का जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, देन आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी अगर आप अभी भी किसी में ट्राई करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आपने भर ही दिए होंगे, एंड 5 तारीख को आपकी मेरिट आई जाएगी, उसमें एडमिशन होना होगा तो उसमें हो जाएगा। बाकी अगर आपको रुकना है तो सेकंड राउंड तक वेट कीजिए, उसमें आपके सभी कॉलेज का डेटा अपडेट हो जाएगा, वहाँ पर नाम भी शो होने शुरू हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आपके नहीं होते हैं तो मैंने एक रीज़न तो आपको बता ही दिया है, टेक्स्ट मैसेज पे इशू आ जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक करी है। फिर भी नहीं होते हैं तो जो ऊपर की सभी स्टेप्स हैं उसमें आपको फॉर्म में सारी चीज़ें चेक करनी है, सब कुछ आपने भरा है या फिर नहीं भरा है। कोई ऑप्शन छूट गया है तो उसको आपको भर देना है, या फिर आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपडेट करके भी देख सकते हैं। 1 से 2 दिन का टाइम कंज्यूम होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो एक ऑप्शन और है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनको ऐसा सेंटर बनाया जाता है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है तो उस सेंटर पर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी अब बात करें उन बच्चों की जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, स्टार्टिंग में हमसे जो समग्र आईडी मांगी जाती है वो यहाँ पर नॉट वेरीफाई बताती है, तो ऐसे में आपको समग्र पोर्टल पर जाना है। वहाँ पर फर्स्ट अपनी जो आपकी समग्र आईडी उसकी केवाईसी करनी है। आपके नाम की केवाईसी होगी, आधार कार्ड से हो जाती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट आपको वो करना है, देन समग्र आईडी वहाँ पर वेरीफाई होगी, देन आपका फॉर्म ओपन हो पाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को आपकी मेरिट आई जाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें
चीज़ें दिख जाएँगी कि कहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है, किस कोर्स में हुआ है, जो-जो आपने चॉइसेस भरी होंगी, जिसमें भी आपका हुआ होगा उसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद आपको वहाँ पर जाके फीस जमा करनी रहेगी, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आपको अपग्रेड करना है, किसी और कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, किसी और कोर्स में चाहिए, तो आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं। इससे आपके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर नेक्स्ट राउंड में आपको बता दिया जाता है कि और बेहतर कौन-सी सीट, कौन-सा कॉलेज, कौन से कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसके बारे में अपन आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।